हेलो बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल रितेश क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग बीवीडी क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर तीसरा, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, इसका ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, किस गवर्नर जनरल के समय किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यह बनारस के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला? किसे मिला? तो वॉरेन हॉस्टिंग को। किसे मिला? वॉरेन हॉस्टिंग को। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका आंसर होगा वॉरेन हॉस्टिंग को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? भारत के कारण क्या नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका आंसर होगा नीति कथा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? इसका आंसर होगा मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर ने कितने वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय क्या संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा 18 वर्ष में। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद या पदानुवाद किया? इसका आंसर होगा मेघदूत का। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें क्या है? इसका आंसर होगा सी, भाषण। प्लेटो और कनट थे महान क्या थे? दार्शनिक। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। 6 दिसंबर 1823 को। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? इसका आंसर होगा 1783 में। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा और साहित्य। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 18 का आंसर हो जाएगा बी, डेसाउ जर्मनी। पर्यटन मानव का अर्थ क्या है? पर्यटन मानव का अर्थ क्या है? इसका है प्राचीन मानव। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। लैटिन कवि वर्जिन पे किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिन पे किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो अंग्रेजी कवि लेटिनस ने। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को। टकसाल शब्द का अर्थ क्या है?
टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? जहां सिक्के ढाले जाते हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखें? पाठ के आधार पर बताएं। उत्तर है प्राचीन भारत काल से ही, प्राचीन भारत काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छिन्मय रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मान्तर प्रकट एवं विकसित होते रहे हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। क्या है? आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपन्ना और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ जीवन से बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढने निकले गए हैं जो विश्व के दार्शनिक के लिए चिंता का विषय है। यहाँ जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सन्निहित मिलता है, जो भूमंडलीकरण में अन्यत्र नहीं है। जो क्या है? भूमंडलीकरण में अन्यत्र नहीं है। प्रश्न 3, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई प्रेम करुणा सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत किस तरह अतीत और क्या सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्या है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञान थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने नए सिकंदर किसे कहा और क्यों? मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नव आगंतुकों, अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीय को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज भी सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है। यह उचित है। लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों?
लेखक ने वॉरेन हॉस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? लेखक ने वॉरेन हॉस्टिंग द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेश मंडल की सेवा में भेजे जाने पे कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझा एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि यह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा? वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा? पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रेरणाता विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्समूलर पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला कौशल आदि की गहराइयों में अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा है। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ के आधार पर लिखें। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपीय लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान होने पर यूरोपीय लोग ने अनेक समस्याओं का निदान संभव है। वॉरेन हॉस्टिंग कौन था और वाराणसी के पास उसे क्या मिला? वॉरेन हॉस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या हुए? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बार समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गला लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया, जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन के पश्चात जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।